गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 12 कॉन्करेंट लाइंस। आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। एक आपको ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बी एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एफ सी के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये दोनों साइड बराबर है। यानी ये जो साइड है पूरी BC, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर पार्ट में डिवाइड है। फिर बोलता है एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAE। BAE यानी ये वाला जो एंगल है ये CAE इस वाले एंगल के बराबर है। आगे बोलता है एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल GFC। एंगल ADE ये वाला जो एंगल है ये GFC यानी इस वाले एंगल के बराबर है और ये दोनों ही 90 है। साइन भी बना रखा है और यहाँ पे गिवन है 90 है। देन नेम अ मीडियन, तो आपको बताना है इन सब में मीडियन कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑल्टीट्यूड कौन सा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है। तो बच्चे इस ट्राइंगल में इन सब को बताने के लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मीडियन किसे कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि मीडियन क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है और ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मीडियन। ठीक है बच्चे, किसी भी ट्राइंगल के लिए मीडियन वो लाइन है जो किसी वर्टेक्स से जाती है। वर्टेक्स मतलब किसी कोने से जाती है, इन कोनों को कहते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से होकर जाए और सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, या ऐसा कहे कि इस किसी कोने से जाए और सामने वाली साइड पर ठीक मिड में जाकर मिले, ऐसी लाइन कहलाती है हमारी मीडियन। समझ गए आप? जैसे ये ट्राइंगल ABC है, तो ये जो D पॉइंट है ये बिल्कुल इस BC साइड पे बीचों बीच है, तो ये जो AD वाली लाइन होगी ये मीडियन होगी, क्योंकि ये वर्टेक्स से गई है और इसने सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो इसको कहते हैं मीडियन। तो आपको यहाँ ढूंढना है इस ट्राइंगल में कि वर्टेक्स से कौन सी लाइन जा रही है और वो सामने वाली साइड को, अपने सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो कौन सी लाइन है, ये आपको पहचानना है। तो हमने देखा B वर्टेक्स से तो कुछ भी नहीं जा रहा है, C वर्टेक्स से भी कुछ नहीं जा रहा है, A वर्टेक्स से हमारे पास 1 2 3 ये 3 लाइन जा रही है। अब आपको इन तीनों में से वो लाइन देखनी है जो इस BC वाली साइड को बिल्कुल बीचों बीच काट रही है। तो आपने देखा A से जो F पे जो लाइन जा रही है ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। कैसे? क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया था कि जो BF वाली जो साइड है, BF वाला जो डिवीजन है, ये पॉइंट है जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, B से लेकर F तक और F से लेकर C तक, ये दोनों बराबर है। तो मतलब अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो F बिल्कुल मिड पर होगा और इस पे वर्टेक्स से जो लाइन आ रही है वो आ रही है AF तो इसका मतलब AF ही वो लाइन है जो वर्टेक्स से जा रही है और सामने वाली साइड BC को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया? सो दैट मीडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AF, बिकॉज इट डिवाइड्स, पहले तो इट कम्स फ्रॉम वर्टेक्स A and divides BC into two equal parts, meet at F। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको वैसे ही बताया कि आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि ये A वाली जो साइड है AF से, AF वाली जो साइड है वो F पर जाकर मिल रही है और ये बिल्कुल मिड पॉइंट इसका, तो ये हो गया मीडियन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब बोल रहा है एन एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर इसमें बता रहे हैं, तो उसके लिए पहले देखते हैं एंगल बाइसेक्टर होता क्या। ठीक है बच्चे, किसी भी ट्राइंगल के लिए, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसमें आपको पता है 3 एंगल्स होते हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये 3 एंगल होते हैं। तो एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एंगल था 60 डिग्री का, तो इस लाइन से ये 30 दो में बढ़ गया, इक्वल में बढ़ गया, तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब वो यहाँ से भी हो सकता है, वो यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो एंगल को बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन कहलाती है हमारी एंगल बाइसेक्टर।
अब हमें यहाँ पे से ढूंढना है कि एंगल है इस ट्राइंगल में 3 ए बी सी, तो बी और सी से तो कोई वर्टेक्स ही नहीं जा रहा है, कोई लाइन ही नहीं जा रही, तो इनको तो हम देखेंगे नहीं, हम सीधा ए पे चलते हैं। ए से ही हमें लाइन मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसी लाइन है जिसने किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया हो, या ये भी कह सकते हैं ऐसी कोई लाइन है जिसके दोनों साइड बराबर एंगल हो। ये भी तो कह सकते हैं इसी बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि कोई लाइन जिसके अगल बगल दोनों बराबर एंगल हो। तो हमने देखा कि जो ये वाली लाइन है, कौन सी, ए ई वाली लाइन, जरा ध्यान से देखिए, ए ई वाली लाइन के इधर और इधर दो एंगल है और ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन था, देखिए बी ए ई इज इक्वल टू सी ए ई। क्वेश्चन में गिवन था कि बी ए ई वाला, बी ए ई ये वाला जो एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो सी ए ई वाले एंगल के बराबर है। तो मतलब जब ये दोनों बराबर है तो इनको बराबर डिवाइड किसने किया है, वो इसी लाइन ने तो किया है। देखिए ये कुछ ऐसा है ट्राइंगल, ये पूरा ए बी सी ट्राइंगल है और यहाँ पर देखिए ये ई है, तो बी ए ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर हुए। भाई थे तो ये पूरे पहले एक ही, इनको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, ए ई। तो इसका मतलब ए ई वो लाइन हो गई जिसने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया। तो हम बोलेंगे इसको कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कौन सा हो गया, ए ई। बिकॉज क्यों, क्योंकि बी ए ई एंगल, बी ए ई जो था वो एंगल था सी ए ई के बराबर, और ये इसको बराबर बनाया किसने है, इस वाली लाइन ने, ए ई वाले ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड बच्चे हाइट को कहते हैं। आपने देखा होगा किसी, जब हम कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें हमें हाइट बतानी होती थी किसी बिल्डिंग की, वहाँ पर हम ऑल्टीट्यूड वर्ड का यूज़ करते थे हाइट के लिए। परपेंडिकुलर का भी यूज़ करते हैं हम लोग, कि हम बोलते हैं कि एक परपेंडिकुलर पोल है, तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं कि अगर वो 90 पर सीधा खड़ा है तो वो हाइट के लिए बोल रहा होगा। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड हाइट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर क्या, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो आपने ये कई जगह पे सुना भी होगा, जब हम किसी पहाड़ की ऊंचाई बता रहे होते हैं तो हम उसके लिए ऑल्टीट्यूड वर्ड यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम बोलते हैं सी लेवल से उसका इतनी ऊंचाई पर है वो पहाड़, तो हम बोलते हैं कि उस पहाड़ का ऑल्टीट्यूड इतना है। ठीक है, वो जगह इस ऑल्टीट्यूड पर है, ऐसा भी यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड। तो ऑल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट की बात कर रहे होते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपको 90, तो दो लाइंस दिख रही होंगी, क्योंकि एक तो ये वाली लाइन हो गई 90 और एक ये वाली लाइन हो गई 90। लेकिन ये बच्चे हाइट की तरह नहीं हम इसको ले सकते। क्यों, आप देख रहे होंगे, क्योंकि एक तो ये एक ऐसे, आप खुद भी सोचिए, अगर ये ट्राइंगल की हाइट है तो ये तो फेक हो गई। ये हाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि इससे ऊंचा ट्राइंगल तो यहाँ पर है और इससे ऊंचा यहाँ पर है, इससे ऊंचा यहाँ पर है और सबसे ऊंचा वो यहाँ पर है। तो सबसे ऊंचाई वाली जगह तो ट्राइंगल की यही वाली हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। तो इसको लेंगे हम लोग ऑल्टीट्यूड, इसको नहीं। ये परपेंडिकुलर हो सकता है बट ये हाइट नहीं हो सकती इसके लिए। तो ऑल्टीट्यूड हमारे पास हो गया क्या, ए डी। क्योंकि ए डी 90 भी था, ऑल्टीट्यूड हमेशा सीधा लिया जाता है, ये आपको पता है। क्योंकि अगर आप टेढ़ा करेंगे उसको लाइन को तो वो उसकी एक्चुअल हाइट नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ की हाइट नापते हैं तो आप बिल्कुल उसको सीधा रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही रियल हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रियल हाइट कैसे आएगी, जब बिल्कुल भाई लाइन तो ये भी है लेकिन ये तिरछी लाइन है, ये इसकी हाइट नहीं बता सकते, एक्चुअल हाइट नहीं बता सकते। इसकी एक्चुअल हाइट बताने के लिए वो 90 पे होना चाहिए, और 90 पे ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट बता पा रहा है, इसलिए ये हो गया ऑल्टीट्यूड हमारे पास ए डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ये दो वर्ड है बच्चे। परपेंडिकुलर का मतलब तो आपको पता है 90, और बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्ट करने वाला, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। अब देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर दो है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये वाला जो लाइन है ये ऐसी जगह पर नहीं मिल रहा है बीसी से कि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। देख रहे हैं आप, बी डी डी सी के बराबर थोड़ी ना, गिवन नहीं थे ये। लेकिन ये वाली जो लाइन है एफ पर जो मिल रही है, जी एफ, यहाँ पर देखिए ये बी एफ और एफ सी ये दोनों बराबर है। तो ये बराबर इस लाइन की वजह से भी तो है, इस लाइन ने भी तो इनको बराबरी पर ही काटा है, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाले लाइन थी, इसलिए बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया हमारे पास, जी एफ। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चे इतना ही करते हैं।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें थोड़ी सी डिटेल्स है, तो उसको हम करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।